प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन सदा के लिए बनी हुई है। आमीन। प्रियो, हम प्रभु का लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी बातों को मुझे और आपको बता रहा है। हम पिछले मार्च 27 से लगातार हम लोग वचनों का मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि सबसे बड़ी आशीष ये है कि प्रभु हमको वचन बांटने में और वचन सुनने में हमारी सहायता और मदद कर रहा है। आमीन। कई लोग हैं जो कोविड के समय में लगातार वचन देख रहे थे, अभी शायद वो अपने कामों पर जा रहे हैं, अपने कार्यों में व्यस्त है और शायद कभी वो देख नहीं पाते हैं, परंतु बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि ब्रदर हमको वचन सुनना है पर हमको समय ही नहीं मिलता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपको कभी भी वचन सुनने और समझने के लिए समय नहीं देगा। आमीन। क्योंकि शैतान चालाक है प्रियो। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना होगा हमको। अगर हमको यीशु के लिए सेवा करनी है, अगर हमको यहोवा के राज्य को बढ़ाने के लिए यहोवा ने मुझे और आपको अगर बुलाहट दी है, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है। परंतु कई बार हम अपने शरीर की और संसार की चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि शैतान हमें बरगला देता है और हमको ऐसा लगता है कि हम चाहते तो है कि प्रभु के साथ संगति करें, हम चाहते तो है कि प्रभु के लिए कार्य करें, परंतु फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। परंतु आज मैं आपको ऐसे भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति और आराधना में अपने आप को व्यस्त रखिए प्रियो, और फिर देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे मार्गों को तैयार करता है। हालेलुया। खाना हम रोज़ खाते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, हम रोज़ अपने कार्यों को करते हैं, परंतु जब वचनों की बात आती है तो हम में से कई लोग हैं जो पीछे हो जाते हैं। आमीन। मेनी ऑफ अस थिंक दैट हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ लेंगे, आज हम एक एपिसोड नहीं देखेंगे, हम कल दोनों एपिसोड देख लेंगे। केवल मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए नहीं, परंतु जो कुछ भी आप प्रभु के कार्य के लिए, राज्य के लिए करते हैं, स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं, उसको डिसिप्लिन कीजिए। हालेलुया। हमारे जीवन में डिसिप्लिन का होना, अनुशासनता का होना बहुत 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 ज़रूरी है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन बातों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। हमने कल से एक नए विषय को शुरू किया है, ड्रीम्स एंड विजन। हमारे जीवन के जो स्वप्न और दर्शन जो है उसके विषय में हम सीख रहे हैं कि कई लोगों को स्वप्न और दर्शन आते हैं और कई लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग अलग अलग सेवकों के पास जाते हैं कि पास्टर ये दर्शन मुझे आया है, ब्रदर ये ऐसा मेरे जीवन में मैंने कल रात में सुबह देखा है, इसका क्या अर्थ है। परंतु मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था, जितने उद्धार पाए हुए उतने सबको परमेश्वर ने बुलाहट भी दी है, और बुलाहट अगर दी है तो परमेश्वर अपने अलग अलग दानों और वरदानों के द्वारा आपको आशीषित भी कर रहा है। आमीन। प्रियो, स्वप्न और दर्शन के विषय में हम और बहुत सारी गहरी बातों को सुनने जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि आज के अध्ययन में हम आगे बढ़े, हम अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तेरी करुणा सदा की है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पिता प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने कॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस को तुझे सौंपते हैं। राजा, तेरी आत्मा की अगुवाई तू हम पर होने दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तू जो कुछ भी परमेश्वर पिता हमसे बातें करना चाहते हैं उसके लिए हमें तैयार करता, कि हम उस स्तर तक पहुंच सके कि हम तेरी आवाज़ को बड़ी साफ रीति से सुन सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी, यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं और सुरक्षित करते हैं। राजा, अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में कायम बनी रहेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल से हमने एक नया विषय आरंभ किया था, ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में। मैंने आपको बताया था स्वप्न और दर्शन के बारे में कि वाई मेन नीड ड्रीम्स एंड विजन्स। क्यों मनुष्य, मानव जाति के जीवनों में स्वप्न और दर्शन जरूरी होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, है ना, वचन के अनुसार क्यों जरूरी होते हैं, इस पर हम इन दिनों अध्ययन करने वाले हैं। एंड कुछ बातें हमने कल सीखी थी, एंड सम ऑफ द पॉइंट्स वी विल जस्ट समराइज। हम लोग कुछ पॉइंट्स है जिसको कल का जो हमने प्रचार सुना था या जो हमने अध्ययन किया था उसके विषय के कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समराइज करना चाहता हूँ। यस्टरडे आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि द की टू God's strategy for ruling earth is the male man. Amen. परमेश्वर की जो योजना थी कि मेल पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वो पृथ्वी पर अधिकार जमाए। कैसा अधिकार?
वही अधिकार जो स्वर्ग में उसके हाथों में दिया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं आकाश, पृथ्वी और अधोलोक सबका अधिकार केवल यहोवा के हाथ में है। आमेन। दैट्स व्हाट द की टू गॉड स्ट्रेटेजी फॉर रूलिंग अर्थ इज द मेल मैन। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि जब बहुत सारे लोग इन वचनों को सुनेंगे तो शायद जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, वो शायद उनको थोड़ा अजीब लगे कि अरे ये ब्रदर तो वही है कि स्त्री को नीचे गिराकर पुरुष को ऊपर रख रहे। पर ऐसा नहीं है बहनों। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जब हमको ऊपर से स्वर्ग से देखता है तो वो हमको मनुष्यों के रूप में देखता है। वो स्त्री और पुरुष के रूप में हमें नहीं देखता। स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है। आमेन। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष की गुलाम है, परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार मैंने जो आपको ये बताया है दैट द की टू गॉड स्ट्रेटेजी फॉर रूलिंग दिस अर्थ इज द मेल मैन। मनुष्य, पुरुष जो है, उसके हाथ में उसने ये अधिकार दिया है कि वो इस पृथ्वी पर रूल कर सके, या अपने डोमिनियन को या अपने राज्य को स्थापित कर सके। आमेन। एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दिस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने आपको कल बताया था कि मैं ये वचनों के द्वारा आपके सामने लेकर आऊंगा। द मेल मैन इज गॉड्स फाउंडेशन फॉर द ह्यूमन फैमिली, है ना। मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम सुनते हैं कि पुरुष जो है वो परिवार का सिर है, पुरुष जो है वो अधिकारी है, क्योंकि उसका सिर यहोवा परमेश्वर या यीशु नासरी उसका सिर कहा जाता है ना। सो ये सारी बातें बराबर है। बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द वर्ड, देन द वर्ड ऑफ गॉड टॉट मी कि पुरुष जो है, मानव जाति की रचना का आधार जो है वो पुरुष को परमेश्वर ने बनाया है। आमेन। आधार होना जरूरी है। हम सब सिर के बारे में सुनते आए हैं अभी तक कि मनुष्य जा परिवार का सिर, परिवार का मुखिया पति होता है, पिता होता है, पुरुष होता है। परंतु प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मानव जाति की रचना का जो आधार है ना, वो परमेश्वर ने पुरुष को बनाया है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो वी आर द मेल इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली, है ना। पुरुष जो है उसको पहले नींव बनाया गया, उस नींव पर परिवार खड़ा होता है। आमेन। और उसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य में से पहले पुरुष को चुना। आमेन। हम आज आगे के वचनों में ध्यान देंगे। और हमने कल बहुत सारी बातें सीखी थी। आई टोल्ड यू दैट हमने एक प्रार्थना, एक वचन भी मैंने आपको कल बताया था कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी हो जहां पर आप और मैं रहते हैं या वास करते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि आपकी ये प्रार्थना अगर है कि प्रभु मुझे स्वर्ग ले जा, मुझे उठा ले, उस प्रार्थना को करना बंद कीजिए प्रियो। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। आमेन। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य या मानव जाति की रचना इसलिए की कि वो स्वर्ग के उस राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। और उसके लिए उसको आपके और मेरी सहायता की जरूरत है, यहोवा परमेश्वर को। इसीलिए उसने आपको और मुझे बनाया है प्रियो। आमेन। सो always remember one thing, that God wanted to extend his invisible kingdom टू विजिबल अर्थ। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग को देख सकते हैं क्या? नहीं, वो इनविजिबल है, वो आत्मिक संसार है। आमेन। हम उसे अपने शरीर की आंखों से नहीं देख सकते। दैट्स व्हाट, उसको अभी हर व्यक्ति तो वो स्वर्ग को देख नहीं सकता है, उसके लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, या परमेश्वर की इच्छा उसमें होनी। देखो, प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप सब स्वर्ग को देख सके और स्वर्ग के परमेश्वर से बातचीत कर सके। आमेन। स्वर्ग के दूत को अगर बिलाम की गदही देख सकती है तो ये मेरा और आपका उससे बड़ा अधिकार है कि स्वर्ग के स्वर्गदूत को आप और मैं भी देख सकते हैं। आमेन। परंतु उस समय उस गदही के आंखों को यहोवा ने खोला था उस समय, और आज के समय में परमेश्वर ने आपके आत्मिक आंखों को खोलने के लिए ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र दिया है। हमारे साथ दिक्कत या समस्या ये है कि हम इसमें आंखें नहीं डालते हैं, इसलिए हमें ना तो स्वर्ग दिखता है, ना स्वर्गदूत दिखता है, ना आकाश पृथ्वी पर अधिकार करने वाला यहोवा परमेश्वर दिखता है। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, या स्वर्गदूतों से बातें करना चाहते हैं या उनकी सुनना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजों के द्वारा ही परमेश्वर उस कार्य को संभव कर सकता है आपके जीवन में। एक है वचनों के द्वारा, एक है स्वप्नों के द्वारा, और एक है दर्शनों के द्वारा। हालेलुया। इन 3 बातों के द्वारा ही आप यहोवा के लिए
डायरेक्ट एक्सेस हो सकते हैं या यहोवा के सीधे समीप जा सकते हैं। हालेलुया। परंतु उसके लिए आत्मिक आंखों को तैयार करना पड़ेगा। अपने संसार का और शरीर का चश्मा उतार कर शरीर की आंखों को अलग करके हमको आत्मा का चश्मा पहनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, द मेल इज नॉट द टॉप ऑफ द फैमिली। ऑलवेज रिमेंबर, वो सिर है, अच्छी बात है, बट ही इज नॉट द टॉप ऑफ द फैमिली, बट ही इज द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। हालेलुया। पुरुष के ऊपर परिवार की नींव बनी रहती है प्रियो। हालेलुया। आज हम उसके आगे के विषय में जाएंगे और मैं चाहता हूँ हम फिर कुछ वचनों को आज पढ़ेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9 और 10 वचन पढ़े थे, जिसमें प्रभु ने अपने चेलों को किस रीति से प्रार्थना करनी है वो सिखाया था। प्रियो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि आप स्वर्ग में जाओ, लेकिन उसने कहा था कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आए। आमीन। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कल आपसे उन वचनों के द्वारा बातें की है। आमीन। आज हम आगे जाएंगे। गॉड नेवर सेज टू लीव अर्थ, बट द इंस्ट्रक्शंस was to occupy the earth until he comes. हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपसे और मुझे नहीं कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है मेरे भाइयों बहनों को स्वर्ग में उठा ले, ये नहीं कहा। मैंने आपको कल बताया था। आमीन। परंतु परमेश्वर ने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसा तेरा राज्य उस स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। और प्रभु ने इसीलिए मानव जाति की रचना की कि स्वर्ग के राज्य को हम पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आप और मैं उसे तैयार नहीं कर सकते, बट वी आर द लेबरर्स। आमीन। परंतु हम क्या है, हम वो खेत में कार्य करने वाले मजदूर हैं और कटनी काटने का काम यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने मानव जाति को इस पृथ्वी पर इसीलिए रखा प्रियो कि हम स्वर्ग के कल्चर को पृथ्वी पर स्थापित कर सके यहोवा की सहायता के द्वारा। हालेलुया। स्वर्ग में जो संस्कृति है या स्वर्ग में जो बातें पाई जाती है वो सारी बातें हमारे द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर लेकर आए और पृथ्वी भी एक स्वर्ग बनने पाए। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं हम लोग एक वचन पढ़े, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास हैं और आप लगातार उसमें मनन भी कर रहे हैं। ओके, लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, सब वचन में ध्यान देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। मैं ये वचन आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा, बहुत सुंदर लिखा है। Then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। And this is what the mandate for the mandate of the Lord for his people. Amen. और यही है प्रियो जो परमेश्वर पृथ्वी पर धर्मियों के जीवन में चाहता है। हालेलुया। यही उसने हमको अधिकार दिया है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में उसने हमें बनाया और हमें सारी बातों पर अधिकार। इनफैक्ट दैट मीन्स गॉड गेव अस अथॉरिटी टू डोमिनियन ओवर दिस वर्ल्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया कि हम अपने राज्य को जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित होता है उस राज्य को इस पृथ्वी पर अधिकार के रूप में लेकर चल सके। आमीन। लूसी के पास ये अधिकार नहीं है, ये शैतान का अधिकार नहीं है। शैतान आपको बरगलाता है, शैतान आपको भरमाता है, शैतान चालाक है, शैतान झूठ को आपके अंदर डालता है प्रियो। हालेलुया। परंतु जब पृथ्वी बनाई गई थी तो मैंने ये वचन नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये वचन लिखा गया है जो कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के सारे बातों के ऊपर आपको और मुझे अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। इसका अर्थ है
कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इस पृथ्वी पर बनाया और इस बुलाहट में इस लायक समझा कि जब वो हमें इस पृथ्वी पर भेजेगा तब हम अपनी बुलाहट में होकर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर मानव जाति अधिकार करे, वो जो यहोवा को जानते हैं और जिन्होंने उद्धार को पाया है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। इन वचनों को अगर आप पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है प्रियो कि परमेश्वर ने मानव जाति को अधिकार करने के लिए उत्पन्न किया है। हालेलुया। हमको राज्य स्थापित करने के लिए, डोमिनियन करने के लिए हमको इस्तेमाल किया गया है। आमेन। मैं जब डोमिनियन इस वर्ड के बारे में अध्ययन कर रहा था तो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। द वर्ड डोमिनियन इज टेकन फ्रॉम द हिब्रू वर्ड राधा, RADAH, राधा, है ना, उसमें H साइलेंट होता है। आप लिख सकते हैं डोमिनियन को इब्री भाषा में राधा लिखते हैं, RADAH, ऐसा उसका इंग्लिश में स्पेलिंग होता है, जिसका अर्थ है टू रूल, और आप बोल सकते हैं टू कंट्रोल, या तो फिर आप टू गवर्न, है ना, जैसे हमारे देश में मोदी जी को गवर्न करने के लिए रखा हुआ है। सो राधा का मतलब होता है टू रूल एंड टू गवर्न, है ना, किसी राज्य के ऊपर। डोमिनियन का अर्थात राधा का अर्थ होता है किसी बात के ऊपर अपने अधिकार को जमाना, किसी राज्य के ऊपर गवर्न करना, सरकार चलाना, या किसी के ऊपर राजा बनकर रहना, राज्याधिकारी बनकर रहना, और वी कैन से टू कंट्रोल और टू मैनेज, है ना। एक मैनेजमेंट ऑफिसर होता है प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट फर्म्स में। आई हैव अ मैनेजर विथ मी इन माय ऑफिस, और वो क्या करता है, वो ऑफिस की सारी बातों को मैनेज करता है। हालेलुया। सो ये अर्थ होता है राधा का, जो हिब्रू में वर्ड है जिसका अर्थ होता है डोमिन करना, आमेन, या डोमिनियन करना। और परमेश्वर प्रियो यहाँ चाहता है कि हम पृथ्वी पर अधिकार करें और उस पर अपनी सत्ता को स्थापित करें। हालेलुया। आप सोच रहे हैं हमारा विषय तो ड्रीम्स और विजन्स है, फिर पास्टर ये ब्रदर ये क्यों बता रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ड्रीम्स और विजन में घुसेंगे तो जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हमारी स्पीड इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कब क्या हो रहा है। आमेन। इसीलिए मैं आपके बेस को पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, आपकी नींव को मजबूत करना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्रियो। आमेन। सो परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर लाया ताकि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें, मेरे और आपके नहीं। आमेन। परंतु आज संसार में यही हो रहा है कि हर मनुष्य और बहुत सारे चरवाहे परमेश्वर की सेवकाई और बुलाहट को भूलकर स्वयं के राज्य को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात आप लोग सब स्मरण रखिए, ये मैंने भी स्मरण रखी है क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात की है इस वचन के द्वारा, दैट मैन वॉज नॉट क्रिएटेड टू डोमिनेट अदर मैन, बट मैन वॉज क्रिएटेड टू डोमिनेट दिस अर्थ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति प्रियो इसलिए नहीं की है क्योंकि वो दूसरे मनुष्य पर अधिकार जताए, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे साना और उस मिट्टी से तैयार किया, आत्मा को दिया, प्राण को फूका, वो केवल एक कार्य के लिए कि हम सब मिलकर इस पृथ्वी पर अधिकार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आमेन। प्रियो, कभी भी अपने कलीग्स पर, अपने सबॉर्डिनेट्स पर, अपने अधिकारियों पर या अपने चरवाहों पर, अपने भेड़ों पर कभी भी अधिकार मत जमाइए। परमेश्वर ने एक मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो दूसरे पर अधिकार करे, परंतु परमेश्वर ने मसीह की जो देह है उसने अपने अंगों को इसलिए तैयार किया, इसीलिए बनाया ताकि हम सब एक मनुष्य बनकर हम सब मिलकर पृथ्वी पर अधिकार कर सके। आमेन। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने के लिए सहायता करे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मैन वॉज नॉट क्रिएटेड टू डोमिनेट अदर मैन, विच इज इंक्लूसिव ऑफ योर वाइफ्स। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मित इसलिए नहीं की कि वो दूसरे मनुष्य पर अधिकार जताए, तो वो जो दूसरा मनुष्य है उसमें पति और पत्नी दोनों आते हैं। हालेलुया। अगर पति पत्नी शादी करते हैं, अगर मैंने आपको पहले ये बोला है कि मनुष्यों की जाति में, मनुष्य जाति में पुरुष को उसने अगर नींव बनाया है, पुरुष को उसने अगर सिर बनाया है परिवार का, वो इसलिए नहीं बनाया है कि आप अपनी पत्नी पर
अधिकार जमा सके। हालेलुया। लेकिन पत्नी को भी इसलिए नहीं बनाया कि वो पति के ऊपर अधिकार जमा सके, क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में एक मन एक तन हो जाते हैं तो आप स्वयं ही एक हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे के ऊपर अभी आपको अधिकार नहीं जमाना है, परंतु एक परिवार के रूप में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ये कार्य आपके पारिवारिक जीवन में जरूर करेगा अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना आरंभ करें। हालेलुया। प्रियो, मैं बहुत आनंदित हूं आपको इस बात को बताते समय, क्योंकि जब हम इन छोटी छोटी बातों को समझ जाते हैं तो इन छोटी बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता चला जाता है। आमीन। परमेश्वर इसे समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को अधिकार दिया गया है कि वो पृथ्वी पर परमेश्वर के दिए गए दान और वरदान के द्वारा प्रभुता करे। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि आप में से हर एक को मुझे अलग दान दिया है, आपको अलग दान दिया है, हम में से हर एक को अलग अलग कार्यों के लिए परमेश्वर ने चुना है। और प्रभु चाहता है कि जिस कार्य के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है, जो प्रार्थना तू करता है कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा ही तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए, तो अमित मैंने तेरे अंदर एक दान दिया है, एक वरदान तुझे दिया हुआ है जो पृथ्वी पर मैंने और किसी को भी नहीं दिया है। परंतु ध्यान देकर सुन, मैं चाहता हूं कि जब तू इस पृथ्वी पर अपने राज्य को जो मैं तुझे कार्य सौंपता हूं उसे स्थापित करे, तो तू अपने दानों वरदानों में ही बने रहना। हालेलुया। अर्थात ये वचन हमारे पिछले अध्ययन से कनेक्ट है, तू अपनी बुलाहट में सटीक बने रहना। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने दानों वरदानों में परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते चले जाते हैं तब अपने आप परमेश्वर का राज्य स्थापित होता चला जाता है। हालेलुया। सो आप ध्यान में रखिए कि आपको किसी भी बात से इस पृथ्वी पर संकोच मनाने की, या मैं नहीं कर सकता, या ये मेरा कार्य नहीं है, ऐसे बोलना ही नहीं है। प्रियो, आमीन। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देते हैं। हालेलुया। और अधीनता में देने का एक सबसे बड़ा नियम है कि अपने आप को आप नम्र और दीन बनाए रखें। आमीन। जब आप नम्रता और दीनता में बने रहते हैं तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं परंतु उस स्वर्ग में भी आप अधिकार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी है, परंतु धन्य है वे जो दीन है क्योंकि वे ही स्वर्ग के वारिस बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को आपको समझने के लिए सहायता करे। डिस्कवरी ऑफ योर पर्पस, ऑलवेज रिमेंबर द डिस्कवरी ऑफ पर्पस इज द सोर्स ऑफ योर पर्सनल लीडरशिप। आमीन। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ योर पर्पस इज द सोर्स ऑफ योर पर्सनल लीडरशिप। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि इसका अर्थ क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ योर पर्पस, आपके जीवन के उद्देश्य को ढूंढ निकालना है ना, या उसको डिस्कवर करना। अगर प्रभु ने आपको ये बुलाहट दी है तो आपको ढूंढना है, आपको प्रभु से पूछना है कि प्रभु किस बुलाहट में तू चाहता है मैं आगे बढ़ूं। और जब आप उस बुलाहट को पहचान लेते हैं और जब आप उसमें आगे बढ़ने लगते हैं तो वचन कहता है तब आपकी जो इंडिविजुअल सेवकाई है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सिर्फ आपको नियुक्त किया है, उसमें आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है प्रियो, स्वप्न दर्शन वचनों के द्वारा यीशु नासरी बात करता है, लेकिन उसके लिए पहले आपकी बुलाहट को आप पहचानिए। अपने बुलाहट को पहचानेंगे, प्रभु बात करेगा, और उस बुलाहट में जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष और महिमा का कारण बनते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे फिर आज ताज़ा मन्ना देगा और फिर मैं आगे के पेजेस को भरूंगा और उसके बाद ही फिर मैं आपको वचनों की सेवकाई करने पाऊंगा। प्रियो, बताने को मैं इसमें बहुत कुछ बता सकता हूं, बट एज आई कमिटेड ईच वन ऑफ यू ऑलरेडी ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैनल, और व्हेन वी स्टार्टेड एंड व्हेन वी केम अप हियर
on 27th of March that I don't want to speak to you anything which is out of द सिलेबस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं गवाहियाँ ज़रूर आपको देता हूँ अपने जीवन की, औरों के जीवन की, बट मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से आपको कोई भी वचन नहीं बांटूंगा। आमीन। क्योंकि अगर आप उन वचनों को गलती से ग्रहण कर ले जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते हैं, और उसके अनुसार अगर आप करने लगे और आपसे जब गलतियां होने लगे, तो परमेश्वर आपका नहीं परंतु परमेश्वर पहले मेरा न्याय करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया था कि जितना मैं तुझे बताऊंगा उतना ही तू कलीसिया तक पहुंचाना। आमीन। सो प्रभु आज के इन बातों के द्वारा आपको आशीषित करे। हम फिर एक बार कल वचनों की गहराई में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन जो हमने पढ़ा है प्रियो, उस पर जरूर ध्यान लगाइएगा, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। आमीन। अभी हम स्वप्नों में और दर्शन में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस सिनेरियो, द एंटायर सिनेरियो, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। है ना। वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा प्रभु बात करता है। वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर राइट नाउ, वर्ड ऑफ गॉड। और वर्ड ऑफ गॉड में आप जितना समय देंगे, परमेश्वर आपको उतना आत्मिक उन्नति में उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपने परिवारों में स्वस्थ रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, खासकर अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो सुरक्षित है तो कलीसिया सुरक्षित बनी रहेगी। आमीन। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होता है, तो भेड़ों का भी कार्य है कि जो आज्ञा उसका चरवाहा उसे देता है, उसके ऊपर हम चलने पाए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आज के इस दिन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कोविड की जितने भी इंस्ट्रक्शंस इन दिनों सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका बड़ी गंभीरता से पालन कीजिए। मैन, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे, मेरा एक ही रीज़न है आपको पासबानों के लिए प्रार्थना करने बोलने का, बिकॉज सेटन इज ट्राइंग टू अटैक मेनी पास्टर्स एंड लीडर्स इन द वर्ल्ड सो दैट दे मे गो थ्रू दिस कोविड टेस्ट। थैंक गॉड दैट वी आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। परंतु फिर भी हमारा ये कार्य है कि हम अपने लीडर्स के लिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना से उनके जीवन सुरक्षित बने रहेंगे। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर कल एक बार मिलेंगे।